है हमने साइज और कौन सा है सरफेस एरिया। ठीक है, क्या आगे स्टार्ट करें? सेकंड टाइप है हमारा, इसमें दो तरह के हमने फोर्सेस डिवाइड किए थे। एक है वैन डर वाल जो हम पढ़ा है, और एक बचा हमारा हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉन्ड हम किसे कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड हम किसे कह रहे हैं, ये स्टार्ट कर रहे हैं। HF, HCl, HBr और HI, ये कोवलेंट मॉलिक्यूल हैं। चेक करो इनमें वैन डर वाल में किस तरह का फोर्स एक्सपेक्टेड है, डाइपोल डाइपोल है, इंड्यूस डाइपोल है, या इंस्टेंटेनियस है? डाइपोल डाइपोल है ना। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है, H पे पॉजिटिव, F पे क्या है नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, I पे नेगेटिव। ठीक है, ये पोलर होने की वजह से इन पे क्या बने हुए हैं, डाइपोल, जिसकी वजह से किस तरह की फोर्सेस हैं, डाइपोल डाइपोल। ठीक है, इन्हीं डाइपोल डाइपोल में से बताओ कौन सा स्ट्रॉन्ग वाला है? क्या म्यू बता सकते हो? HF, तो HF स्ट्रॉन्ग वाला है। लेकिन HF में हमने देखा कि HF में जो बॉन्ड है एक्सेप्शनली ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। मतलब एक तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग के, इससे थोड़ा ये स्ट्रॉन्ग, इससे थोड़ा ये स्ट्रॉन्ग, ऐसे चलो इससे थोड़ा ये स्ट्रॉन्ग हो जाता, लेकिन यहाँ जो गैप है काफी ज्यादा बढ़ जाता है स्ट्रेंथ का। अगर बॉन्ड एनर्जीज की बात करें तो HI और HI को बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगेगी, कम लगेगी, चलो HBr को समझ आता है भी ज्यादा लगेगी। ज्यादा क्यों लगेगी? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा हैं। HCl के लिए और ज्यादा लगेगी, समझ आता है कि हम कहेंगे भी डाइपोल मोमेंट बढ़ गया तो डिवाइड जो फोर्सेस हैं वो क्या हो गई, और डाइपोल डाइपोल स्ट्रॉन्ग हो गई। यहाँ पे भी एनर्जी बढ़ती है, लेकिन फर्क ऐसे है कि यहाँ अगर 10 का फर्क है, यहाँ अगर 10 का फर्क है, यहाँ एकदम से 80 का फर्क है। इसका मतलब है तो डाइपोल डाइपोल ही, लेकिन कुछ एक्सेप्शन लग रहा है हमें, नॉर्मल नहीं लग रहा। एकदम से इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे होगी डाइपोल डाइपोल? तो हमने और कुछ मॉलिक्यूल ट्राई किए, हमें पता चला ऐसे डाइपोल डाइपोल जब H जुड़ा हो, एक तो H जरूरी है, H जुड़ा हुआ हो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, और वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा नहीं, कौन कौन से हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स? कौन से हैं? सिर्फ 3, फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो और नाइट्रोजन। और तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमने पॉलिंग स्केल पे लिखी थी कि 3 तो याद करना ही है, 4, 3.5 एंड 3। ये 3 के केस में हमने देखा कि जब ये 3 एलिमेंट H के साथ जुड़ते हैं तब इसका मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा हो जाता है। क्योंकि ये मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा हो जाता है, एक्सेप्शनल केस आते थे तो हमने इस कैटेगरी को अलग कर दिया। इसे डाइपोल डाइपोल नाम ही नहीं दिया, इसे डाइपोल डाइपोल का एक एक्सट्रीम केस मान के कि आपको याद रह जाए भी ये तो कुछ एक्सेप्शनल केस था, इसे एक नाम ही अलग दे दिया। नाम क्या दिया जा रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि कंडीशन क्या रहती है, हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, और हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा होना चाहिए? F, O या N, और किसी के साथ। इसका मतलब एक तरह का डाइपोल डाइपोल ही है, एक तरह का डाइपोल डाइपोल है, लेकिन उसका एक्सट्रीम केस है। और उसमें स्पेशल चीज क्या है कि H जुड़ा हो सिर्फ 3 एलिमेंट, F वाला केस, O वाला या फिर N। इन तीनों डाइपोल डाइपोल को हमने एक अलग से नाम दिया हुआ है, इन्हें क्या कहेंगे हम? हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऐसे डाइपोल डाइपोल आप अलग निकाल लोगे जिनमें H जुड़ा हो किसके साथ? F पहला, दूसरा बोलो एलिमेंट O और तीसरा N है डाइपोल डाइपोल। लेकिन इसका जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज्यादा है,
स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, तो इन्हें हमने एक अलग से नाम दिया हुआ है, इन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, हो जाएगा। या पॉसिबल इसलिए क्योंकि H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव का साइज छोटा है, और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का भी साइज छोटा है, और हमें पता है साइज छोटा होने से भी आपस में मॉलिक्यूल नजदीक आ सकते हैं, नजदीक आ सकते हैं तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो इनमें नेगेटिव पॉजिटिव तो है ही है, लेकिन साइज सबसे छोटा किसका है, H का। इधर से भी सबसे छोटे वाले ही उठाए हैं आपने, जिसकी वजह से इनका समझ आता है भी इनका डायपोल डायपोल मजबूत होगा ही होगा। लेकिन एक्सेप्शन याद करने से बेटर है कि हम इसे नाम ही अलग दे दें। हम बार बार ये कि भी एक्सेप्शन है, ऐसे है, ये हमने इसे नाम ही अलग दे दिया, क्योंकि सभी में था, HF के साथ, HO के साथ, जितने भी मॉलिक्यूल मिले सभी में था। तो हम बार बार या तो ये कहते, एक ऑप्शन था आपके पास कि आप लिखते रहते ये डायपोल डायपोल का एक्सेप्शनल केस है, ये डायपोल डायपोल का एक्सेप्शनल केस है, या फिर बेटर क्या था कि इन कैटेगरी अलग बना दो, क्योंकि एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, हजारों लाखों मॉलिक्यूल में ये चीज मिलती है, तो हमने इसे नाम ही अलग दिया हुआ है, इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। तो एक्सट्रीम केस ऑफ डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, लेकिन कब, व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन क्या बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड का, it is defined as extreme case of dipole attraction when, कब होगा, when hydrogen atom is attached with किसके साथ, some highly electronegative atom. Hydrogen atom is attached with some highly electronegative atom. हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड हो, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। कर लोगे बेटा, H किसके साथ लगाओ, F के साथ, O के साथ या N के साथ, ठीक। आगे है टाइप्स, ये आगे दो तरह का दिया हुआ है हमें, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। अब डायपोल डायपोल में ये चीज नहीं थी, इंटर क्या है, इंट्रा क्या है, ये समझते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है, हाँ, अगर कई बार, ज्यादातर तो यही सिचुएशन है कि एक मॉलिक्यूल अलग है, दूसरा अलग है, दो मॉलिक्यूल अलग अलग हैं, उनमें H बॉन्ड बनेगा, ये तो होता है बेटा इंटर। लेकिन कई बार रेयर ऐसा देखा गया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में खासकर ऐसा देखा गया कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कंडीशंस ऐसी बन गई कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक कोई एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और एक कोई एटम ऐसा है कि H जुड़ा हुआ है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ। रेयर ऑर्गेनिक में ऐसे मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव अलग से लगा हुआ है, H किसके साथ जुड़ा हुआ है, O के साथ या F के साथ। अब H पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इस F पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो क्या कंडीशन H बॉन्ड बनाने वाली फुलफिल हो रही है? तो रेयर ऐसा होगा कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी कि H पे पार्शियल पॉजिटिव भी आ जाएगा, H जुड़ा होगा किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, और नजदीक उसके नेबरिंग में एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अलग से भी होगा। अगर ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो इस मॉलिक्यूल को साथ वाले के साथ इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं महसूस होती। इसे लगता है हम तो खुद ही बना सकते हैं। अगर खुद ही बना सकते हैं तो कई बार विद इन सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कंडीशंस ऐसी आती हैं कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर H बॉन्ड बन जाएगा, इधर से H पॉजिटिव है, F पे क्या है, नेगेटिव। अगर ऐसी कभी सिचुएशन आ गई तो इसे हम क्या नाम देने वाले हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर। अदरवाइज ये वाले सारे कौन से हैं, इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है,
ये वाली कंडीशन में रेयर होगा, इसके लिए हम कंडीशनें पढ़ लेते हैं क्या है। इसके लिए तो सीधा है ही है, जब भी आपको लगे भी एफ के साथ एच जुड़ा है इंटर है, ओ के साथ जुड़ा है एन के साथ जुड़ा है इंटर। इंटर आपको देखना पड़ेगा रेयर कि ऐसे रिंग बन के रिंग बनेगी एक, देखना ये रिंग दिखाई दे रही है, ऐसे रिंग टाइप कंपाउंड बनेगा, ये वाले रेयर होंगे, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं कहाँ कहाँ है, एक दो एग्जांपल अभी लिखेंगे, बाकी ऐसे जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब समझ आएगा। ठीक है, तो दो तरह का दिया हुआ है, पहला पढ़ रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर क्या है। इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर हम किसे कहेंगे, अगर एच बॉन्ड बनता है, एच बॉन्ड is formed within two different molecules, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, उसे क्या कहा जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर। जैसे एग्जांपल, इसमें तो आपको बस ऐसे एग्जांपल देगा, आपको ये देखना है भी क्या पूरे मॉलिक्यूल के अंदर कहीं ऐसा है कि एच जुड़ा है एफ के साथ, एच जुड़ा है ओ के साथ, या एफ जुड़ा है एच जुड़ा है एन के साथ, बस इतना देखना है। जैसे एग्जांपल एच एफ तो चलो आ ही गया, सेकंड क्या वाटर हो सकता है, क्या ओ के साथ एच जुड़ा है, थर्ड क्या अमोनिया हो सकता है, तो हम ऐसे लिख के देखेंगे, स्ट्रक्चर हम पढ़ा इतना तो हमें लीस्ट डॉट आते हैं, शेप नहीं तो चलो इतना लिख लेंगे भी एन के साथ एच जुड़ा हुआ है, तो ये सारे केस किसके होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर। अल्कोहल्स होते हैं ऑर्गेनिक में, अल्कोहल हम कहते हैं अगर आर के साथ क्या जुड़ा हो, ओ एंड एच, क्या अल्कोहल में होगा, ओ और एच जुड़े हुए हैं आपस में, डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए, क्या ओ और एच जुड़े हुए हैं, तो एच पे पॉजिटिव है, ओ पे क्या है, नेगेटिव। ठीक है, ऑर्गेनिक के कुछ मॉलिक्यूल आ जाएंगे। आपने कुछ एसिटिक एसिड पढ़ा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें चेक करना कि आपको ऐसे दिखता है भी एच जुड़ा हुआ ओ के साथ, तो आपका फोकस सिर्फ इस हिस्से पे होगा, बाकी क्या है मॉलिक्यूल में वो डिपेंड नहीं करता, आपका फोकस सिर्फ इतने हिस्से पे होगा भी एच एफ के साथ जुड़ा है, या एफ ओ के साथ जुड़ा है, या फिर किसके साथ जुड़ा है, एन के साथ। अगर ये है तो हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, कर लोगे बेटा, इसमें चेक करना इनमें से कौन से मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर आपको लगता है एच बॉन्ड होगा या नहीं होगा। पहला H2S, सेकंड CH3F, थर्ड CH3OH, फोर्थ CH3SH, O के साथ डायरेक्ट जुड़ना चाहिए भी, अगर O के साथ H है तो डायरेक्ट में आना चाहिए है ना, फिर होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो ऐसे चेक करो। N है तो N के साथ डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए, कई बार ऐसे देगा इनमें से आपको सिर्फ यस नो करना है कि किसमें तुम्हें ऐसा दिख रहा है भी हाँ एच जुड़ा है एफ के साथ जुड़ा है, एच जुड़ा है डायरेक्ट ओ के साथ, या एच जुड़ा है डायरेक्ट एन के साथ, डायरेक्ट लिंक होना चाहिए। वही बेटा ऑन करना है इसी।
पहले का चेक करो, एच एस के साथ जुड़ा है, क्या इसमें होगा? नहीं होगा, तो हम कहेंगे नहीं होगा अभी। इसमें एच भी दिख रहा है, एफ भी दिख रहा है, क्या होगा? नो। सिर्फ दिखना जरूरी नहीं है। क्या एफ एच के साथ डायरेक्ट जुड़ा है? एफ का बॉन्ड किसके साथ माना जाएगा? कार्बन के साथ। तो मान के चलो ये एच लगे होते हैं ना, ये सी पे जुड़े होते हैं, ऑर्गेनिक में कंफ्यूजन होएगा, इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया ना। तो सी के साथ ऐसे लगाने हैं आपने। अब चेक करो क्या एफ एच के साथ जुड़ा है? तो फिर नहीं होगा। इसमें कोई डायरेक्ट ओ एच का लिंक दिख रहा है तो होगा। इसमें कोई ऐसा है? नहीं। इसमें फिर से ध्यान से देखना, नहीं है ना। कार्बन ओ के साथ इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है। एच तो कार्बन के साथ जुड़े हैं ना आगे, तो ये वाले एच ओ के साथ नहीं जुड़ेंगे, किसके साथ जुड़े हैं? कार्बन के साथ। तो इसमें हम कहेंगे नो। इन्हें लिखो, इन्हें कहते हैं ऑर्गेनिक में ईथर्स। कभी ऐसे आ जाए ना आर ओ आर टाइप, मिथाइल दोनों साइड हो, इथाइल दोनों बीच में ओ हो, इन्हें कहते हैं ईथर्स। इन्हें क्या कहते हो आप? एल्कोहल्स। इसमें NH देखो डायरेक्टली जुड़ा है कहीं? N किसके साथ जुड़ा है? H के साथ। तो यस कर दें। इसमें N के साथ H जुड़ा है कहीं? एक तो है ना बीच में, ये वाला लिंक कर देंगे, है ना। इसमें N के साथ H जुड़ा है। ये समझ आने लग गया भी, जो CH3 है वो C पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो N के साथ H नहीं जुड़ रखा, तो फिर ये नहीं होगा। इसमें कहीं O तो दिख रहा है, H भी दिख रहे हैं, लेकिन क्या OH जुड़े हुए हैं आपस में? नहीं जुड़े हुए, नहीं होगा। इन्हें लिख लो, इन्हें ऑर्गेनिक में कहते हैं बेटा कीटोन्स, RCOR। वैसे चलो आएंगे ऑर्गेनिक में भी। इनमें H भी दिख रहा है, O भी दिख रहा है, लेकिन क्या H बॉन्ड है? इट मीन सिर्फ दिखना सफिशिएंट नहीं है। अगर आपको H दिख रहा है, F दिख रहा है, H दिख रहा है, O दिख रहा है, H दिख रहा है, N दिख रहा है, वो सफिशिएंट नहीं है। आपस में बॉन्ड भी बना होना चाहिए। तो इसमें भी हम कहेंगे भी नहीं है, देयर इज नो H। कर लोगे ऐसे? अदिति सिंह स्टैंड अप। क्यों आए हो बेटा मेरे पास पढ़ने के लिए छोड़ के? खड़े हो जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर जाओ बाहर। पहले तो आप रिक्वेस्ट करते हो, फिर ऐसे काम करते हो। स्टैंड अप, कॉपी उठाओ, बाहर आओ, क्लास से बाहर जाओ। मैंने क्या कहा? सुना नहीं मैंने क्या कहा? तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, तुम एक्सप्लेन कर रहे हो तो? ओवर स्मार्ट नहीं चलते यहाँ पे, अलग से बैठो, उस बेंच पे बैठो। तुम पढ़ने के लिए आते हो, समझ नहीं आती ओवर स्मार्टनेस किस चीज की है। अब तुम डिसाइड करोगे कौन अच्छा है कौन नहीं है। हो जाएगा बेटा ये? तो ऐसे हम डिसाइड करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर है या नहीं है, ठीक। सेकंड ऐसी एग्जांपल लिख रहे हैं इंट्रामॉलिक्यूलर का। इंट्रामॉलिक्यूलर के बारे में लिखो, इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होगा? लिखो डेफिनेशन क्या है। H bond is formed within same molecule. H bond is formed within same molecule, उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर। formed within same molecule, उसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। इंट्रामॉलिक्यूलर के लिए लेकिन एक कंडीशन रहेगी। कंडीशन ये रहेगी कि एक तो चलो ये तो है ही है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपको कुछ ऐसा दिखे, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कुछ ऐसा रहे कि आपको H, पहली बात तो सेम है कि H जुड़ा हो किससे? F से, O से या N से, वो तो है ही है, वो तो दिखना ही चाहिए। एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव उसी के अंदर होना चाहिए, है ना। तो एक तो H A के साथ तो जुड़ा ही होगा,
एक विद इन सेम मॉलिक्यूल एक और एटम होगा जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक H डायरेक्टली जुड़ा हो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ। इट मीन्स में इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको दो दिखने चाहिए, चाहे वो दोनों सेम हो चाहे डिफरेंट, दोनों ए भी हो सकते हैं, दोनों बी भी हो सकते हैं। पहली बात तो चलो ये तो हम समझ लेंगे, लेकिन एक और कंडीशन यहाँ पे क्या है कि हमें पता चल रहा है भी H पे पॉजिटिव और F पे क्या है, नेगेटिव। इनमें आपस में जो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है उसे डायपोल डायपोल नहीं कह रहे, उसे क्या कह रहे हैं, H बॉन्ड कह रहे हैं, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन इसमें भी आगे कंडीशन लगा दी उसने भी, ये बनेगा या नहीं बनेगा। ये हमेशा नहीं बनता बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट ये रहता है भी हमेशा नहीं बनता। जैसे आप डॉटेड लाइन से दिखाओगे इसे, पहली बात वो आपको स्टार्टिंग में बताया था भी कोवेलेंट बॉन्ड मेन लाइन से दिखाना है, ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो अंडरवॉल, इन्हें कैसे दिखाना है, डॉटेड लाइन। ये जो बॉन्ड बनता है इनमें जो रिंग बनेगी, आप नंबर देके 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 नंबर देके रिंग का साइज काउंट करोगे, ये रिंग का साइज 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमने देखा भी अगर ये साइज बड़ा होता जाएगा तो ऑब्वियसली इनमें डिस्टेंस H और F में क्या होता जाएगा, ज्यादा। अब H और F में डिस्टेंस एक एटम, दो एटम, तीन एटम, इनके बीच में 3 एटम है। अगर बीच में 3 एटम है तो वो कहता भी, हमने देखा अभी 3 एटम अगर बीच में है तो जो डिस्टेंस है वो इतना है कि चलो जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक वो आपस में खींच सकती है। 4 हो जाएंगे तब भी खींच लेगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है हमने पढ़ा है Q1 Q2 बाय R है ना, R स्क्वायर। तो डिस्टेंस हमने मेजर किया है भी, अगर डिस्टेंस बढ़ गया, ये दूर हो गए तो अट्रैक्शन इतनी नहीं हो पाएगी कि आपस में H और F खींच पाए। वो डिस्टेंस का फिर क्या रिलेशन है, अब एक्सपेरिमेंटल तो हम जाएंगे नहीं, हमें सिर्फ उसने ये बता दिया भी तुम साइज काउंट कर लो रिंग का। अगर ये रिंग का साइज 6 हो गया या 6 से ज्यादा हो गया तो आपने लिख देना भी नहीं, यहां नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ रिंग का साइज अगर देखें, मैं H F को लास्ट वाले को नंबर देके काउंट करूं, 1 2 3 4 5 नंबर हैं, तो मैं कहूंगा भी हाँ पॉसिबल है। लेकिन अगर यही वाला F यहां चला जाता ना ऐसे, एक ऊपर OH है, बेंजीन समझ रहे हो, बेंजीन है बीच में, एक F नीचे लगा है। अब इसमें चांसेस तो हैं कि इंट्रामोलिकुलर बने, क्योंकि ये कंडीशन आ रही है कि H A के साथ जुड़ा है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव और भी पड़ा है विद इन सेम मॉलिक्यूल। यहाँ पे देखो HO के साथ जुड़ा है, तो H पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, O पे कौन सा है, नेगेटिव, और यहाँ भी कौन सा है, नेगेटिव। हम कोशिश कर रहे हैं कि H और F में क्या बने, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। लेकिन क्या अगर यहां से रिंग बनाते हैं तो क्या ये 6 मेंबर्ड होएगी, कहीं उससे ज्यादा तो नहीं हो रही। कितने मेंबर हो रही है, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो वो कहता भी 6 तक अलाउड है इन्हें। 6 तक अगर डिस्टेंस है, मान लो कोई कार्बन चेन है, कार्बन चेन में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड बनाने की कोशिश हो रही है, तो हमने चेक किया भी जब तक डिस्टेंस कम है तब तक तो इंट्रामोलिकुलर बनाते हैं मॉलिक्यूल। जैसे ये कार्बन चेन है, यहां लगा है OH, यहां लगा है F, तो ये बैंड तो होना पड़ेगा ना, इसे बैंड होके जो O पे H है, अट्रैक्शन कैसे होएगी, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, खींचेंगे एक दूसरे को, बैंड होके तभी इंट्रामोलिकुलर बनेगा। लेकिन खींचने के लिए आपको बताया भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो, चलो चार्जेस तो मैटर करते ही हैं, लेकिन डिस्टेंस भी क्या करता है, मैटर करता है। और मैंने वैन डर वाल में पहले आपको बताया था कि डिस्टेंस काफी ज्यादा मेन डोमिनेट रोल प्ले करेगा यहाँ पे। अगर डिस्टेंस जैसे वैन डर वाल में किया भी, जब मॉलिक्यूल को कंप्रेस करके पास लेके आते हैं तभी वैन डर वाल एग्जिस्ट करती है, नहीं तो करती नहीं। तो डिस्टेंस मैटर करता है। अगर डिस्टेंस ज्यादा है बेटा तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन इतनी वीक हो जाएगी कि बैंड नहीं कर पाएंगे और H बॉन्ड नहीं बनेगा। तो हम चेक करते हैं कि यहां से यहां तक डिस्टेंस, अब हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें उसने बहुत ही सिंपल सा एक ट्रिक बता दिया। वो कहता तुम ऐसे काउंट कर लो, नंबर दे लो, अगर तुम्हारा H को 1 नंबर देके जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तक तुम जाना चाहते हो, अगर वो 6 तक आता है
फिर तो लिख दो भी हाँ ये पॉसिबल है, आपस में अट्रैक्शन होएगी। लेकिन अगर वो दूर चला जाता है ना 7 8 पे, तो फिर वो अट्रैक्शन नहीं करेगा। तो क्या डिस्टेंस चेक करते हैं, क्या 6 से बढ़ रहा है? 1 2 3 4 5 6, 6 ही है ना, 6 है तो बन जाएगा। लेकिन अगर यही वाला एफ यहां चला जाता 2 3 4 1 2 3 4 5 6 बनेगा, है ना। 1 2 3 4 5 6, अब कितना आ गया? 7 हो गया। तो वो कहता है फिर वो इंट्रा नहीं बनाएंगे, ये इंट्रा नहीं बनाएंगे क्योंकि एच यहां तक आए अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगी। अभी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट फिक्स फिजिक्स लगा के देखा है भी कहां तक अट्रैक्शन पॉसिबल है, कहां तक नहीं पॉसिबल। लेकिन हमारे लिए देखो कितना सिंपल करके दिया उसने, आपको कुछ भी ऐसी परेशानी नहीं कर रहा। आपको कह रहा है बस तुम ये देखो भी क्या 6 नंबर तक रुकता है रिंग, अगर 6 तक रुकता है तो तुम करोगे इंट्रा बनेगा। अगर 7 आ गया या 8 आ गया तुम कहोगे इंट्रा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनता? इंट्रा नहीं बनता क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, अट्रैक्शन कम है। और ऐसा है कि इसके पास एक और ऑप्शन तो है ही है ना। कैसे इंट्रा नहीं बनेगा? ठीक है, लेकिन ये और मॉलिक्यूल जो आपस में जुड़े हुए हैं, इधर से आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक बीकर में कितने ही मॉलिक्यूल हैं बेटा? 4 कार्बन है, OH है। क्या इसका H पॉजिटिव और इसका F नेगेटिव, ये तो पास आ ही सकते हैं ना, ये तो 2 मॉलिक्यूल है, ये तो ऐसे और क्लोज आ जाएंगे अगर खींचेगा तो क्या किया पहले इसने इंट्रा की ट्राई करता है हमेशा। हर कोई अगर इंट्रा बन सकता है तो पहले वो ट्राई करेगा इंट्रा की। इंट्रा की ट्राई की, इस एच ने एफ तक अप्रोच अपनी लगाई, इसने देखा भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि 6 से क्या जा रहा है साइज बड़ा। तो फिर इसके पास एक और ऑप्शन है। कैसे? इसने कहा दूसरे मॉलिक्यूल को बुलाया भी मेरा आपस में तो काम नहीं चल रहा, अगर तुम आ जाओगे तो हमारी दोनों की आपस में बढ़िया इंटरेक्शन हो सकती। तो इससे एच ने इससे किसे खींचा? एफ को, इनमें आपस में बॉन्ड बन गया। अब ये तो क्लोज आ ही सकते हैं ना, इनमें तो डिस्टेंस कम हो सकता है। ऐसे ये वाला एच क्या आगे वाले एफ को, आगे जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल नहीं है ना, एक बीकर है, बीकर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लाखों में हैं, हजारों में हैं। हाँ, लेकिन पहली ट्राई मेरी क्या होगी? मैं इंडिपेंडेंट फील होना चाहता हूँ, इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ। पहले अगर मुझे लगता है कि मेरे अपने पास ही मैं सक्षम हूं इस चीज में कि मेरे अपने पास ही सिचुएशंस हैं कि मैं अपने आप में क्या बना सकता हूं? एच बॉन्ड, फिर तो मैं बना लूंगा। उसके लिए मेरे पास एक तो एच लगा होना चाहिए किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और हो, लेकिन उसमें मेरे पे कंडीशन लग गई। वो कंडीशन क्या है? मुझे ये बताया गया कि तुम बना लोगे लेकिन तुम तब बना सकते हो अगर तुम्हारा डिस्टेंस आपस में ज्यादा ना हो। और डिस्टेंस कैसे देखना है? भी काउंट करेंगे, एच को 1 नंबर देके 6 तक जाते हैं, फिर तो कहता तुम आपस में बना सकते हो। लेकिन कंडीशन ये लगा दी कि अगर तुम्हारा 6 से 7 हो गया नंबर या 8 हो गया डिस्टेंस, फिर तुम नहीं बना सकते। अगर नहीं बना सकते तो फिर मेरे पास एक ऑप्शन तो है ही है भी, चलो इंट्रा नहीं बनेगा, मैं सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पा रहा, फिर मैं साथ वाले के साथ उसके मदद मांगूंगा भी, हम आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। मेरा इधर वाला हिस्सा आगे वाले के नेगेटिव को खींच लेगा, वो आगे वाले को खींच लेगा, फिर से दोबारा क्या बनने लग जाएगा? इंटर। इंट्रा वाले में एक ये कंफ्यूजन रहेगी भी, इंट्रा वाला इंट्रा तो बना ही सकता है, इंटर भी बना सकता है। अब वो डिसीजन कैसे लेगा? डिसीजन मेकिंग सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करेगी भी जो साइज है रिंग का, जहां तक जोड़ेंगे एच को 1 नंबर देके भी 6 तक आ जाना चाहिए। 4 हो जाए कोई इशू नहीं, 5 हो जाए कोई इशू नहीं, 6 हो जाए तब भी कोई। लेकिन अगर 7 हो गया तो वो इंट्रा नहीं बनाएगा, वो क्या बनाएगा? इंटर। ठीक है, तो इंट्रा वाले में इसलिए प्रॉब्लम है। अब हम यहाँ लिखेंगे इन दोनों में से, हम कहेंगे भी इसमें तो 6 मेंबर तक बन रहा है, तो इसमें तो मैं लिख दूंगा भी किस तरह का बॉन्ड है? इंट्रा मॉलिक्यूलर। लेकिन क्या इसमें इंट्रा है? इसमें किस तरह का फोर्स है? इंटर मॉलिक्यूलर। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, पहले वाले में ये दिक्कत नहीं थी, पहले वाले में इंटर लिख दिया बस इंटर है। लेकिन यहाँ तो जब तुम्हें लगे भी हाँ ये तो इंट्रा भी बना सकता है, वहां तुम्हें एक चीज और माइंड में रखनी है भी इंट्रा बना तो बना, नहीं तो फिर आपको ये नहीं कहना भी एच बॉन्ड नहीं बनता, नहीं, ये कहना भी इंटर तो बनेगा। ठीक है, कहाँ इंट्रा बनेगा, कहाँ इंटर? साइज का याद रह जाएगा इशू। 6 तक अलाउड है, 6 तक अलाउड है, इंट्रा लिखो। 7 8 होते हैं तो आप क्या लिखोगे? इंटर लिखोगे। ठीक है, ऐसे हो कर लोगे बेटा। तो इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल और लिख रहा हूं, पहले तो इनके नेम लिख लो। ये जैसे एग्जाम्पल है, इसका नेम में भी आपको अभी मल्टीपल करोगे, पहले हम कर रहे हैं ना,
तो इसमें आपको हो सकता है ऐसे लिखा मिले, याद है ऑर्थो पैरा वाला, या तो ऑर्थो लिखा होगा या फिर और ओ एच को 1 नंबर देके इसे लोएस्ट नंबर 2 मिलेगा, इसे लिखा जाता है 2 फ्लोरो फिनोल कहते हैं बेटा इसे। जब बेंजीन के ऊपर OH लगा हो ना, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे हम क्या कहते हैं, फिनोल। इसका IUPAC नेम भी फिनोल ही है, इसे बेंजीनोल नहीं कहते, इसे क्या कहते हैं, फिनोल। तो फिनोल वाले कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एक तो फ्लोरो लगा हो इसे कहेंगे, कॉमन नेम होता है ऑर्थो फ्लोरोफिनोल, ये क्या है, 2 फ्लोरोफिनोल। तो ऐसे, ठीक है। ऐसे सेकंड ट्राई करते हैं। इसमें आपको बताना है कि किसमें इंट्रामोलिकुलर होगा, किसमें इंटरमोलिकुलर होगा। एक ये वाला है, इसका नेम लिख लो, इसे कहते हैं बेटा, ये नाइट्रो है NO2, इसे कहते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, या फिर IUPAC इसका नेम होता है। IUPAC में हम ऑर्थो पैरामेटा नहीं लेते, IUPAC में नंबर देके ये 1 ये 2, इसे कहा जाएगा 2 नाइट्रोफिनोल, ठीक है, 2 नाइट्रोफिनोल। सेकेंड OH नाइट्रो, इसे बोला जाता है पैरा, अगर कॉमन नेम लेना हो, पैरा नाइट्रोफिनोल। या फिर एक नंबर देके देखना कितना नंबर है नाइट्रो का, 4, तो हम कहेंगे 4 नाइट्रोफिनोल। तुम डिस्टेंस काउंट करके देखो, मुझे लगता है भी एक में इंट्रा बनेगा, एक में इंटर बनेगा, ऐसे हो। पहले में डिस्टेंस कितना बनता है, अगर बनाए तो H से एक नंबर देके स्टार्ट करना। H को अगर 1 नंबर दें तो 2 3 4 5, O के साथ बनाओ बेटा 6, और N में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो फिर ज्यादा नेगेटिव किस पे आएगा, तो हमें तो पॉजिटिव का अट्रैक्शन नेगेटिव के साथ करना है, तो मुझे लगता है नेगेटिव ज्यादा अच्छा O पे रहेगा, है ना, करोगे ना, O पे नेगेटिव ज्यादा है, अगर O पे नेगेटिव ज्यादा तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन भी किसके साथ होएगी, O के साथ। तो यहां तक जाओगे, कितने का रिंग है, 6 मेंबर। इसमें चेक करो क्या 6 मेंबर से हमारा काम चल जाएगा H, और यहां आ जाए O पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आएगा ना O को, लेकिन क्या 6 से ज्यादा अलाउड है, नहीं है, नहीं है, तो हम कहेंगे यहां इंट्रा नहीं बनेगा, यहां बनेगा इंटर मॉलिक्यूलर, ये क्या बनेगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर। तो दो तरह का होगा, एक इंट्रा। दो एग्जांपल याद हो गए आपके, है ना, एक हो गया फ्लोरोफिनोल, एक नाइट्रोफिनोल, ठीक है। थर्ड कर रहे हैं, एक और इंपॉर्टेंट नेम आ रहा है, फिनोल है, लेकिन इसके ऊपर एक कंपाउंड लग आता है COOH, और इसका कॉमन नेम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसे नाम दिया जाता है सैलिसाइलिक एसिड। ये हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, अभी आपको नेम एज सच याद करना पड़ेगा, सैलिसाइलिक एसिड, तो बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। ऑर्थो पे लगा तो ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड,
इसका मैं IUPAC नेम नहीं लिख रहा, नहीं तो फिर सारा पढ़ाना पड़ेगा, क्या है वो हम आगे देख लेंगे ना, अभी नेम कॉमन याद कर लो, ऑर्थोसैलिसाइलिक। और एक यही वाला अगर आपस में आमने सामने आ जाएंगे, एक OH एक आ जाएगा COOH, तो इसे क्या कहेंगे, पैरासैलिसाइलिक एसिड। इधर O लगा लेते हैं ना, क्योंकि O के साथ बनाना है मुझे बॉन्ड। तो हम अगर इसका H पॉजिटिव लें, इसका किसके साथ बॉन्ड बन सकता है, O के साथ। यस, इसके OH का भी बन सकता है, लेकिन ज्यादा बेटर क्या बनेगा, इसके पास H पॉजिटिव है, इसके पास O भी H पॉजिटिव भी है, तो H पॉजिटिव तो इसके पास है ही है, इधर से H लेना जरूरी नहीं है, इधर से O ले लो, O पे नेगेटिव, H पे क्या है पॉजिटिव, आपस में बॉन्ड बना दो। ऐसे ही इसमें देखो, क्या इसमें बॉन्ड बनेगा, ट्राई करके देखो। अब दोनों में फिर से आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी कि साइज कितना बड़ा हो रहा है, क्या साइज हमारा 6 हो रहा है, उससे कम रहता है, जो उससे ज्यादा हो रहा है। कितने का साइज है, पहले में 6 का साइज है, H को 1 नंबर देके काउंटिंग कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है, बन जाएगा है ना। लेकिन यहां पे अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7, कहां तक जा रहा है, क्या 8 में बनेगा, तो यहां ये नहीं लिखना बनेगा नहीं, यहां हम क्या लिखने वाले हैं, इंटर। ठीक है, तो ये बना इंट्रा मॉलिक्यूलर, ये बनेगा इंटर मॉलिक्यूलर। कर लोगे बेटा? तो पहले तो आपको सिर्फ डिसाइड करना है भी कि इसमें H बॉन्ड है या नहीं है, पहली चीज। दूसरा इंटर है या इंट्रा है, इंट्रा वाले रेयर मिलेंगे, खासकर ऐसे बेंजीन वाले कंपाउंड जो है वो किस में मिलेंगे, हमें इंट्रा में मिलेंगे। क्लियर है? आगे कर रहे हैं, अब चल रहे हैं इनके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, क्यों हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ इंट्रा एंड इंटर। पहला एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन, इससे हम कई कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस देख पाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करने में कुछ ऐसे क्वेश्चन हमें पूछेगा भी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है या कम है। और मैं आपको बता दूं कि इंटर और इंट्रा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सारे करैक्टर उल्टे होंगे। अगर कोई चीज इंटर में बढ़ जाती है तो इंट्रा में उल्टा कम हो जाएगी, इसलिए इंट्रा इंट्रा, लेकिन वो लास्ट पे लिखेंगे। पहले हम एक ट्राई कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट है क्या। जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, कोवलेंट मॉलिक्यूल में बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है, जैसे वाटर की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, ये वाटर का मान लो एक बीकर पड़ा है जिसमें पानी पड़ा है, इसमें अगर हमारे पास कोई माइक्रोस्कोप हो हम देखें तो आपको ऐसे दिखाई देगा भी वाटर में H2O तो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आगे इनमें देखें, एक वाटर और दूसरे वाटर में आपस में कोई बॉन्ड बन रखा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आप देख सकते हो, H पॉजिटिव है, O पे क्या है नेगेटिव, ऐसे लगा दें। कौन सा फोर्स है, H बॉन्ड। चलो अभी H बॉन्ड पे नहीं आते, मैं मानता हूं कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। हमारा बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, ये वाटर को हमने हीट करना स्टार्ट किया। बॉइलिंग हम कब मानते हैं, जैसी वाटर यहां से टूट के बाहर निकलने लग जाए, वेपर बनने लग जाए, यहां से बबल्स आपको दिखाई दें कि ऊपर जा रहे हैं, वेपर्स बनने लग गए, तब हम कहते हैं क्या स्टार्ट हो गया, बॉइलिंग। अब बॉइलिंग का मतलब हमें एक वाटर मॉलिक्यूल को यहां से बाहर निकालना, और अगर इस वाटर को बाहर निकालना होगा तो क्या कंडीशन ऐसी रहेगी भी इस वाटर का जो आसपास जितने भी वाटर हैं इसके, उनके साथ जो भी वीकर फोर्सेस बनी हुई हैं उन्हें तोड़ना पड़ेगा। ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसके आसपास दूसरा भी है, तीसरा भी है, आपस में कोई ना कोई कॉमन वर्ड ले लिया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इट मे बी वैन डर वाल, इट मे बी H बॉन्ड, कोई भी। ये बीच वाला वाटर बाकी साइड वालों ने पकड़ा हुआ है,
बॉइलिंग का मतलब मैं इसे मानता हूं कि हीट करने से अगर ये वाटर जंप करके बाहर चला जाए तो मैं कहूंगा बॉइलिंग हो गई, वेपर बन गए। लेकिन इसे बाहर जाने के लिए आपस में बॉन्ड जो है वो क्या करने पड़ेंगे, तोड़ने पड़ेंगे। और बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आती है बेटा, हीटिंग से। तो जैसे ही आप लिक्विड को हीट करने लगते हो आपको बॉन्ड एनर्जी मिलने लगती है। उसके मॉलिक्यूल धीरे धीरे बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं। एक टाइम आता है कि आपने इतनी हीट दे दी कि इसके बॉन्ड टूटने लग गए, बॉन्ड टूटे, मॉलिक्यूल बाहर आने लग गए, बाहर आने लग गए, क्या बनने लगे, वेपर। इसे कहते हैं बॉइलिंग स्टार्ट हो। ठीक है। अब फिर बॉइलिंग पॉइंट वैन डर वाल्स फोर्स से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से कैसे रिलेट होगा। अगर ये फोर्स मजबूत है तो मुझे हीट ज्यादा करना पड़ेगा। अगर फोर्स मजबूत है हीट ज्यादा करना पड़ेगा। ज्यादा का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो यस, बॉइलिंग पॉइंट इस पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मेटालिक बॉन्ड के लिए मेटालिक बॉन्ड हो जाएगा, आयनिक के लिए आयनिक हो जाएगा, कोवलेंट के लिए कोवलेंट नहीं होगा। कोवलेंट के लिए कौन सा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब इंटरमॉलिक्यूल में चाहे डायपोल डायपोल आ जाए, चाहे इंस्टेंटेनियस आ जाए, जो मर्जी आ जाए, लेकिन यहां हम डेफिनेशन यहां किसकी ले रहे हैं, बात कर रहे हैं एच बॉन्ड। अगर एच बॉन्ड ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। अब फिर बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिसाइड होगा। जैसे मान लो आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है, भी क्या तुम ऐसे कोई आइडिया लगा सकते हो, भी एक वाटर है, एक सिमिलर ग्रुप ही पूछेगा, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंट दे देगा, सिमिलर से मॉलिक्यूल हो, सिमिलर मॉलिक्यूल का एक्सपेक्टेड है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, सिमिलर। रैंडम तो पूछ ही नहीं सकता। सिमिलर मॉलिक्यूल में अगर वाटर की बात करें तो O का सेम फैमिली का एक मेंबर है S। तो हाँ, इन दोनों का कंपैरिजन पूछा जा सकता है। ऐसे नहीं कि तुम्हें कि वाटर और नमक का क्या है, उनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। सिमिलर मॉलिक्यूल का कंपैरिजन पूछे। अब सिमिलर में हम आइडिया लगा सकते हैं भी किसका ज्यादा है। हम कहेंगे भी जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है उसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग किसमें है, वैसे तो वैन डर वाल्स तो पता ही है, लेकिन क्या किसी में एच बॉन्ड है, और एच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स, ऐसे मान के चलो। क्या इसमें एच बॉन्ड है, किसी में, किसमें है एच बॉन्ड, H2O में एच बॉन्ड बनता है। तो अगर इसमें एच बॉन्ड बनता है तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो वाटर विल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन H2S। रीजन, क्योंकि इसमें क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो रेयर हमें बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करना आ जाएगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में चाहे तो वैन डर वाल्स आ जाए, वैन डर वाल्स आ जाए, या फिर क्या आ जाए, एच बॉन्ड आ जाए। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रामॉलिक्यूलर अगर एच बॉन्ड आ गया तो उल्टा हो जाएगा भी, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड का मतलब अगर मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बना के बैठा है, जैसे इसकी बात करें, अगर ये आपस में बॉन्ड बना के बैठा है तो क्या इसने दूसरे के साथ कोई अट्रैक्शन रखनी है, जरूरत नहीं है इसे। अगर इसने आपस में बॉन्ड बना लिया इसका मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं है दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने की। अगर दूसरे के साथ बॉन्ड ही नहीं बना तो हमने तो ये सोचना है भी बॉन्ड तोड़ना किसमें था, जो आपस में दो मॉलिक्यूल में बना है। अगर दो मॉलिक्यूल में बना ही नहीं तो फिर तो तोड़ना इजी हो जाएगा, बॉन्ड ही नहीं बना, फिर तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बहुत कम। थोड़ा सा हीट किया, हो सकता है रूम टेम्परेचर भी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाए। तो यहां सबसे बड़ा डिफरेंस रहेगा कि जो चीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से बढ़ेगी वो इंट्रा से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बस आपको ऐसे याद हो जाएगा। तो पहला तो ये हो गया कि आप ऐसे देख लोगे भी बॉइलिंग पॉइंट किसमें है, एच बॉन्ड किसमें है। एच बॉन्ड बना है इंटरमॉलिक्यूलर तो हम कहेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। लेकिन एक क्वेश्चन आपको बिना एच बॉन्ड के भी आ सकता है। जैसे देखना, इनमें पूछा जाए भी एक है प्रोपेन, एक है ब्यूटेन, क्या इनमें कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मुझे आइडिया बता सकता है भी किस तरह की फोर्स आपको लगता है। अब आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर चार तरह के हो गए आज, तीन तो वैन डर वाल्स के हो गए, डायपोल डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, इंस्टेंटेनियस, और एक साथ में ऐड हो गया एच बॉन्ड।
चार में से सबसे पहले चेक करो क्या इसमें कोई H बॉन्ड बन रहा है, क्या कहीं HF के साथ या O के साथ कुछ ऐसा है, नहीं बना, H बॉन्ड तो बाहर कर दो। अब तीन रह गए, तीन में से चेक करो क्या ये कोई पोलर है, कार्बन चेन के बारे में आपको क्या बताया, नॉन पोलर, नॉन पोलर है, डिसाइड। अब नॉन पोलर है तो बताओ डायपोल डायपोल होगा या इंस्टेंटेनियस डायपोल होगा, इंस्टेंटेनियस होगा। इंस्टेंटेनियस मींस मैग्नीट्यूड चेक करो किस पे डिपेंड करता है, पहला साइज, दूसरा सरफेस एरिया। क्या साइज का कोई डिफरेंस कर सकते हैं, किसमें साइज ज्यादा है, ब्यूटेन में, तो हम कहेंगे प्रोपेन और ब्यूटेन में से किसका हाई लिखेंगे, ब्यूटेन। रीजन समझ गए, क्या रीजन लिख दूंगा मैं, H बॉन्ड ना लिख के ये लिख दूं भी वैन डर वाल फोर्स ज्यादा है। इन वैन डर वाल फोर्सेस को इंस्टेंटेनियस डायपोल कहा था, है ना, तो इंस्टेंटेनियस डायपोल या फिर एक और नाम लिख लो इसका, इसे लंदन फोर्सेस भी कहते हैं। ये मुझे ध्यान नहीं लिखवाया था या नहीं, इंस्टेंटेनियस लिखवाया था, तो इन्हें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस लिखा हो, कहीं लंदन फोर्सेस लिखा हो, हम कहेंगे लंदन फोर्सेस ज्यादा है। कर लोगे बेटा। तो पहली जो प्रॉपर्टी हमें इन फोर्सेस का फायदा मिलेगा, अलग अलग चैप्टर में कहीं लिखा मिलेगा, वो ये वाली डिस्कस होएगी इसके बेस पे कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है किसका कम है। क्लियर है। एक चीज ध्यान रखना भी इंट्रा ना आ जाए कहीं, अगर इंट्रा आ गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। अब थर्ड देखना, अब इनमें खुद डिसाइड करो HCl एंड HBr किस तरह की फोर्स है, पहले तो ये मुझे कोई बताओ। HCl और HBr क्या H बॉन्ड बनेगा इनमें, नहीं है, डायपोल डायपोल है, तो पहले तो आपको फोर्स पता चल जाएगी कौन सी फोर्स है, डायपोल डायपोल। अब डायपोल डायपोल का मैग्नीट्यूड आई थिंक म्यू पे डिपेंड करता है, तो चेक करो किसमें ज्यादा है किसमें कम। HCl में ज्यादा है क्योंकि यहां पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा है, ये ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा लिखूं मैं, HCl का, तो मैं कहूंगा डायपोल डायपोल इसमें ज्यादा है, डायपोल डायपोल इज स्ट्रॉन्ग। हो जाएगा बेटा, क्लियर है। इनमें बॉइलिंग पॉइंट देखो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, पहले तो मुझे फोर्स बताओ। आज बस ये है कोई H बॉन्ड कोई अलग से कुछ नहीं है, चार तरह के फोर्स हो गए, डायपोल डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस डायपोल और H बॉन्ड, चार तरह के हैं। ठीक है। इनमें किस तरह के फोर्सेस बताए थे, इंस्टेंट, क्योंकि नॉन पोलर है ना, अगर नॉन पोलर है तो किस तरह के फोर्सेस हैं, इंस्टेंटेनियस। अगर इंस्टेंटेनियस है तो ये डिपेंड करते हैं साइज पे, बताओ किसमें ज्यादा है, आयोडीन। ये हो गया लंदन फोर्सेस, और जो इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है वही किसका होगा, बॉइलिंग पॉइंट का। सिर्फ एक इंट्रा ना आ जाए, ध्यान रखना, इंट्रा में हमें कम करना है, अदरवाइज हमेशा क्या करना है, ज्यादा। कर लोगे। लास्ट एक इसमें बता दो, क्वेश्चन बना के लिखो, वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज लेस देन पैरा नाइट्रोफिनोल, why boiling point of orthonitrophenol is less than para nitrophenol। तो किसमें, इंट्रा, इंट्रा का एक ध्यान रखेंगे, हम कहेंगे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में कौन सा बॉन्ड बना था, इंट्रा। तो आज जो मैंने तीन चार एग्जांपल लिखवाई हैं बेटा इंट्रा की, बस वो याद करनी है आपने। इंट्रा का क्वेश्चन ये तीन चार में ही आएगा, बाकी हर जगह इंटर ही है, मान के चलो 90% केसेस में इंट्रा है। तो हमने देखा भी OH, इसके साथ नाइट्रो लग गया, चार तो बना के देख लोगे घर पे जाके, एक तो नाइट्रोफिनोल वाला है आई थिंक, एक फ्लोरो वाला, एक सैलिसाइलिक एसिड, तीन चार ही तो लिखवाए मैंने, है ना, इनको याद कर लो। ये इंट्रा है, इंट्रा है तो मैं कहूंगा इसका लो होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट, रीजन इज इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड है, और इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होता, क्या होता है, कम। पैरा में क्या होगा, इंटर,
इंटर है तो क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, तो आज हमें एक प्रॉपर्टी पता चली भी इन जो फोर्सेस को हम पढ़े जा रहे हैं यहाँ, चाहे आपको सिर्फ बेसिक उसने अभी इतना ही सिखाया है कि आपको पहचान आए भी हाँ इसमें ये फोर्स है, इसमें ये है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ क्योंकि हमें इसे यूज करना है आगे वालों में। तो पहला एप्लीकेशन बॉइलिंग पॉइंट का, क्लियर है बेटा? यहाँ तक समझ आ गया? एच बॉन्ड का क्या है, एक्सट्रीम केस है डायपोल डायपोल का, लेकिन तीन ही जगह है, एच एफ के साथ जुड़ा हो, एच ओ के साथ एंड एच एन के साथ। लेकिन आगे दो तरह का है, इंटर बनेगा और इंट्रा बनेगा। फर्क इसलिए पड़ेगा कि इंट्रा के सारे करैक्टर उल्टे हो जाएंगे इंटर से, लेकिन इंट्रा बहुत जगह नहीं बनता, वो आपको बता दिया, 3-4 केस हैं वो याद कर। ठीक है, क्या बेटा? किसमें? अभी मैंने बताया बेटा, फिजिक्स तुम पढ़ते हो ना, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन अपने आप बनेगी, हम कैसे डिसाइड करेंगे? एच का ओ के साथ बन गया, ध्यान से सोचना, और एन पे तो एन पे पॉजिटिव आएगा, ओ पे क्या आएगा नेगेटिव, एन पे क्या आएगा पॉजिटिव, है ना?